नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुआ है। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि जितना सुख, जितनी प्रसन्नता एक पिता को होती है पुत्र के जन्म पर, उतनी प्रसन्नता पूरे ब्रजमंडल को हो रही है। अब ये प्रसन्नता का तो अनुभव उसने ही किया होगा जो पिता बने हो। बालक का जन्म होते ही पिता को कितना आह्लाद होता है। जो आह्लाद पिता को होता है वैसा किसी को नहीं होता। हाँ ठीक है, माँ को भी होता है, दादा दादी सबको होता है, पर पिता का एक वो ना अप्रकट आह्लाद होता है। पिता जो बैठे वो जानते होंगे। दिखाई केवल 20% देता है, बस 80% उनके चित्त में रहता। बाकी सबका तो 80% दिख जाता है आनंद, पर पिता का केवल 20% ही दिखता है, वो अंदर ही रख लेता है। बहुत प्रसन्न होता है। कहते हैं जैसा सुख, जैसा आनंद नंद बाबा को हुआ, वैसा ही सुख पूरे ब्रज को हो रहा है। पिता को पता चले तुम्हारे पुत्र हुआ, तो पिता आनंद में उसके नेत्र सजल हो जाते हैं। अब ये बात किसी को पता चले उसके हृदय नेत्र सजल थोड़ी होते, पर ब्रजमंडल में जिसको भी पता चला कि नंद जी के लाला हुआ, सबके नेत्र सजल हो गए। कहां तक कहें, भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि जिस घर में बालक जन्म लेता है उस घर के लोग अपना घर सजाते हैं। हमारे घर लाला भयो, पर पूरे ब्रजमंडल के सब ब्रजवासी अपनों घर सजा रहे हैं। सबके घर के बाहर तोरण बन रहे हैं, सबके घर के बाहर केला के, कदली के फल के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, सबके घर के बाहर वेदध्वनि हो रही है, सबके घर के बाहर आनंद उत्सव मन रहा है। कई लोगों ने तो पूछी जाए कि अरे भैया यूं बताओ, ये नंद जी को जो लाला है काए और नंद बाबा जो है काए, इनसे आपको कोई संबंध है? दूसरे बोले नहीं, हमारा कोई संबंध तो ना है, हम तो जाने ना है नंद बाबा, बस इतना जाने कि वो हमारे ब्रज के राजा हैं, या तो ज्यादा हमारा कोई संबंध ना। फिर अपने घर में इतना उत्सव क्यों मना रहे? बोले या को उत्तर हम पे भी ना है। जब तक पता चलिए नंद बाबा के लाला भयो है, पता ना क्यों इतना आनंद आ रहा है, इतना उत्साह है रो है, ऐसा लग रहा है कि बस हम भी कहा करें, ऐसा ऐसा अनुभव है रो हमारे घर ही लाला भयो है। सबके चित्त में एक जैसी स्थिति प्रकट हो गई ब्रजमंडल में। केवल नंद बाबा नहीं लुटा रहे हैं, हर अटारी पर एक एक ब्रजवासी खड़ा है, हर छत पे एक एक ब्रजवासी खड़ा है और अपने घर की जो बहुमूल्य सामग्री है उसको ले जाकर के लुटा रहे हैं। कोई पूछा अरे भैया नंद जी के लाला भयो तू काहे को लुटा रहा है? बोले पतो ना काहे को, मुंह को भी बड़ो सुख मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे ही लाला भयो है का। ऐसी स्थिति पूरे ब्रज में हो गई है। भागवत जी कहती हैं रमा क्रीडन मभुन नृपः, इतना लुटाया गया, इतना धन लुटाया गया, इतनी आनंद के साथ में वृष्टि की जा रही है सामग्रियों की, सोना चांदी हीरे जवाहरातों की परत बन चुकी है पूरे 84 कोस में। मतलब लूटने वालों के घर में भी जगह नहीं बची, तो जितना लुटाया जा रहा है वो गिर गिर करके पृथ्वी भूमिगत ही हो गया है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री भागवत के बड़े अच्छे विद्वान, वो बताते लाला या के पीछे को राज बताऊं? मैंने कहा हाँ नाना जी बताओ। बोले ठाकुर जी की 2 पत्नी हैं, एक को नाम है रमा, दूसरी को नाम है क्षमा। रमा कौन है? रमा है लक्ष्मी। और क्षमा कौन है? क्षमा है पृथ्वी। ठाकुर जी जब वैकुंठ में रहते हैं तो रमा को सुख देते हैं, और जब अवतार लेते हैं तो क्षमा को सुख देने आते हैं। यही मारे राम अवतार में भी ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी, निरावृत चरणों से चल करके क्षमा को सुख दे रहे हैं। और यही कारण से श्री कृष्ण भी पादुका नहीं पहनते कि क्षमा को स्पर्श सुख प्रदान करना है। परंतु कृष्ण के अवतार को देखते ही वैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी ने जैसे ही कृष्ण स्वरूप देखो,
सो लक्ष्मी इतनी व्याकुल है गई, वाक्य मन में प्रतिस्पर्धा को भाव आ गयो। इतने सुंदर ठाकुर जी घुटमुन चलेंगे क्षमा के ऊपर, इतने सुंदर ठाकुर जी अपने चरण कमल के स्पर्श प्रदान करेंगे या क्षमा को, मैं वंचित रह जाऊंगी। सो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा और सब ब्रजवासीन के कोठार में, सबके तिजोरी में आकर के स्थान बना लियो। इतनो धन भड़ो, इतनो धन भड़ो ब्रजवासीन के यहाँ कि सब जा जा करके लुटान लगे। लूटते लूटते जो लूट रहे का है, उनके घर में भी तो लक्ष्मी बैठ गई है, तो उनके भी बढ़ रहे हैं। अब कोई की जगह ही नहीं बची, तो जितनो लुटायो गयो वो सब भूमिगत है गयो। जैसी भूमिगत भयो तो पूरे ब्रजमंडल की परत सोने चांदी हीरे जवाहरात और ब्रज की रज से मिश्रित है गई। अब रमा क्षमा दोनों एक है गई। बोले अब बढ़िया है, अब जब भी ठाकुर जी घुटमन चलेंगे या पामन से चलेंगे तो रमा क्षमा दोनों उनको सुख प्रदान करेंगे। या मारे रमा क्रीडन मभूम्र पर, या हमारे नंद बाबा के कोष में इतनो धन आ गयो, या हमारे ब्रजवासी के यहां इतनो धन आ गयो। एक बात सुनेंगे, यहां पर नंद बाबा की जो स्थितियां हैं ना और ब्रजवासियों की जो स्थिति, मैं उससे अनुभव करता हूं कि अगर ठाकुर जी किसी के जीवन में आएंगे तो ये स्थितियां घटेंगी। उनमें सबसे पहली स्थिति क्या है, मैं कथा में बताया करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आप संग्रह नहीं करोगे, संग्रह करने का मन ही नहीं होगा। संग्रह की जब तक इच्छा चित्त में व्याप्त है तब तक ये बात मान लीजिए, लिख लीजिए, ठाकुर जी नहीं मिले अभी। ठाकुर जी जब आएंगे तब इच्छा क्या हो जाएगी, प्रदान करो, जितना हो सके दे दो, जितना हो सके लौटा दो, जितना हो सके कहीं खर्च कर दो, किसी को प्रदान कर दो। जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे ऐसी स्थिति बन जाएगी। महापुरुषों को देखो आप, उनको आप कुछ भी प्रदान करो वो दुगना करके उसको कहीं व्यय करवा देते। क्यों? भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्त व्यक्ति का ये प्रथम लक्षण होगा, वो संग्रह नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा। और यदि इकट्ठा किया भी है, कहीं से ले भी लिया है, तो कहीं ना कहीं वो भगवत कार्य में ही उसका व्यय कर देगा, ये उसका स्वरूप होगा। हमारे वृंदावन में जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, बिहारी जी के चरणों से नित्य सोने की मोहर प्रकट होती थी। स्वामी श्री हरदास जी को जब ये बात पता, जब बिहारी जी आए तो सोने की मोहर प्रकट होने लगी चरणों से, तो स्वामी जी बोले क्या करें, हम तो भजनानंदी, ये सोने की मोहर प्रकट करके ठाकुर जी हमको भजन से विचलित कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जितनी मोहर प्रकट होती उससे 56 भोग सामग्री बनवाते, और 56 भोग सामग्री बनवा करके विभाजन करते। जलचर यमुना जी के जितने भी मछली आदि उनको बांट देते। थलचर तो जितने भी ब्रजमंडल के थल पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु उनको बांट देते, और आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को बांट देते। उसके बाद जो अंश बचता वो वैष्णव ब्रजवासियों में बांट देते। उसके बाद जो अंश बचता वो अपने संग रहने वाले परिकर सेवकों को बांटते। उसके बाद जो अंश बचता वो दर्शनार्थी जो बाहर से आए उनको बांट देते। स्वयं क्या पाते, 56 भोग बना करके एक खीर में कुशा बोरते, उस कुशा में जितनी खीर आ जाती है उसको मुख में ले लेते। बस इस स्वामी श्री हरदास जी का स्वरूप। केवल धन की बात नहीं हो रही है, सर्वांगीण स्थिति से आप त्याग, एक अलग बात होती है। त्याग जिस वस्तु का किया जाता उसको पुनः स्वीकार नहीं किया जाता। त्याग एक अलग विषय है, त्याग की बात नहीं हो रही है यहां पर बांटने की बात हो रही है, यहां लुटाने की बात हो रही है। वस्तु ले तो रहे हैं पर लेकर के उसमें कुछ अपना अंश जोड़ करके उसको व्यय कर देते हैं, उसको बांट देते हैं। ऐसी स्थिति यदि मन में प्रकट होती जा रही है, समझो अब ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी जीवन में आएंगे, संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी, आप संग्रह नहीं करोगे।
दूसरा, ठाकुर जी यदि जीवन में आ गए तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, अभी हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? अभी प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं सोना है, अभी प्रायोरिटी में नाश्ता है, अभी प्रायोरिटी में भोजन है, अभी प्रायोरिटी में संध्या भोजन है। पर ठाकुर जी जब जीवन में आ जाएंगे तो ये जितने भी शारीरिक प्रायोरिटीज है ना, ये सारी एक कोने होती चली जाएंगी। अब निद्रा प्रधानता नहीं है, निद्रा केवल इसलिए है तो इतना सो लें कि हमारे तन को रोग ना लगे, बस इतना ही सोओगे आप, इतना ही पाएंगे कि जिससे तन चल सके, वही पहनेंगे जिससे जाड़ा ना लगे, सर्दी ना लगे, वही पहनेंगे जिससे थोड़ा बस तन ढक जाए। बहुत व्यवस्थित रहने की स्थिति नहीं रहेगी, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे। आप यदि बहुत व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहने का मतलब समझ रहे हैं, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखते हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कान कैसे, मेरी आंखें ठीक हैं कि नहीं है, मेरे हाथों का सब रंग तो उतर नहीं रहा, काले पड़ जाएं तो कुछ लगा लो, ये कर लो, वैसे इस प्रकार से जो रहना प्रारंभ कर दे, बहुत देहाभिमानी होकर के कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति में कोई अभी दूरी है, आप देहाभिमान शून्य हो जाओगे। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सोही भेष ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं तो सोही भेष धरूंगी, धरूंगी। मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। जिन भेषा मारो सांवरो रीछे, तन की जो स्थिति है ना, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब, ये सारी स्थितियों से आप परे हो जाओगे, उत्सवात्मक जीवन हो जाएगा। उत्सवात्मक जीवन मतलब उत्सव तभी हो सकता है जब आप देह से व्यवस्थित नहीं हो। घर में ब्याह चल रहा है, सगे भाई का ब्याह हो रहा है और आप करो, और 10 बज गए अब तो मैं सोने जाऊंगा, तो बाकी लोग क्या कहेंगे, अरे पागल, घर में ब्याह है, आज भी तेरे को सोने की पड़ी है। क्यों? ब्याह के समय ही हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई आज भी तुझे सोने की पड़ी है? ठाकुर जी के संबंध में ये बात क्यों नहीं कहते हैं? ठाकुर जी घर में विराज रहे हैं तो सोवे की पड़ी है। लाल जी ने अभी सुबह तक कछु पायो नहीं दे तो को पराठे पावे की पड़ी है। हम व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक समाज में इस बात को प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और तुमको अपने तन की पड़ी, अपनी पड़ी है। ये अपनी पड़ी वाली बात हम हमेशा संसार में प्रयोग करते हैं। यही जब ठाकुर जी के लिए प्रयोग हो जाए, तुमको अपनी पड़ी है, तुमको ठाकुर जी की नहीं लग रही जरा भी, उसी समय से समझ जाना अब ठाकुर जी प्राप्त होने लग गए। ये अपनी पड़ी है वाली बात तुमको अपनी पड़ी है। ठाकुर जी विराज रहे तुम्हारे माथे, इनकी सेवा करो, उनकी सेवा के लिए निद्रा को काटो, उनकी सेवा के लिए भोजन व्यंजन को काटो, उनका पहले ध्यान रखो। ऐसी स्थिति करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप प्रकट होने लग जाए तो समझो भगवत प्राप्ति। और तीसरा सबसे विशेष, भगवत प्राप्त होने के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद एक लक्षण होगा, सब प्रिय लगने लग जाएंगे, सब भाने लगेंगे। कोई अत्यंत ऐसा व्यक्ति जिसकी सबने निंदा कर दी हो, जिसको किसी ने भी हृदय से ना लगाया हो, जिसकी किसी ने भी एक बात भी प्रशंसा की ना करी हो, वह भी आपके सामने आ जाए, आप उसमें भी गुण देख लो, उसमें भी कुछ अच्छा ही देखने लग जाओ। ऐसी स्थिति प्रकट हो जाए, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। ये 3 भाव प्रधान हैं। सबसे पहला संग्रह की स्थिति ना होना, दूसरा देह का अभिमान ना होना, और तीसरा सबके प्रति प्रिय भाव होना। ये ठाकुर जी की प्राप्ति के लक्षण है।
नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, ऐसे ऐसे वाद्यों को बजा रहे हैं जो वाद्य हैं ही नहीं। यही होता है उत्सव में। जब उत्सव चरम हो जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि सामने हमारे वाद्य है, कि हमारे ढोलक है, तबला है। अरे जिससे आवाज प्रकट हो उसी को बजा बजा के उत्सव करते हैं। ऐसे ही सब ब्रजवासियों की स्थिति हो गई। ढोलक तबला 3-4 दिन तक बज सकते हैं, उसके बाद तो इनकी अवधि नहीं है बजने की। अब क्या करें, उत्सव तो मन रहा है। 6 महीना तक नंदोत्सव मनता रहा, और कई कई जगह तो 1 वर्ष का भी आता है। ऐसा वर्णन करते हैं कि इतना उत्सव मना, इतना उत्सव मना कि ठाकुर जी की प्रथम जन्माष्टमी आ गई, ठाकुर जी का प्रथम जन्मोत्सव आ गया। तब बूढ़ी बुजुर्ग माताएं गई यशोदा मैया से, बोली अरे बहन, लाला 1 बरस को है वे आयो, हमने तो छठी पूजी ना लाला की। छठी पूजना भूल गए। इसलिए आज भी वृंदावन के कई मंदिरों में जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजी जाती है ठाकुर जी की। क्यों? बोले यशोदा मैया भूल गई। तो लाला जब 1 बरस के हवे वारे वहां से 1 दिन पहले छठी पूजी, या हमारे सप्तमी के दिन ठाकुर जी की छठी पूजती, भादों की सप्तमी को। नाथद्वार में भी यही नियम है, और वृंदावन के भी कई मंदिरों में भादों की सप्तमी को छठी पूजती है और अष्टमी को जन्माष्टमी होती है। जन्मोत्सव होता है लाला का। किस भाव से? बोले यशोदा मैया भूल गई लाला की छठी पूजनो, इतना उत्सव मना। 2-4 दिन तक तो ढोल नगाड़े सब बजे। अब कहा करें, अब कहा बजाएं? तो कोई अपने हाथों से कोई स्वर निकालने लगा, कोई अपने गालों को बजाने लगा, कोई साज मिल जाए, कोई आवाज निकालने वाली कोई भी वस्तु मिल जाए, उसी पे ही डंडा से बजा रहे हैं। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे नाना जी एक बात कहते, बोले लाला बड़े बड़े पेट वाले लोग डोल रहे। ग्वाल बाल बोले अरे इतना बड़ो पेट लेके डोल रहे, कहा करोगे? बोले लेट जाओ, यही को ढोल बना के बजा में। कोई बिना बार बार डोल लो। सुबह से बोले ऐसी चिकनी चांद लेके डोल लो है, चल हमें अपने कंधा पे बैठा ले, तेरे सिर ही बजा लेंगे। और वे लोग भी मान नहीं करते, वे लोग भी अपना अपमान नहीं सहते। नंद के लाला भयो भैया, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे करो। अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, ये महोत्सव का स्वरूप है। महोत्सव में एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, कोई बुरा नहीं मानता, सब एक दूसरे इसी प्रकार करते हैं। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। याकू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना, याकू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना, तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। मैया धन्य घड़ी तो तब आवेगी जब तुम्हारो लाला मैया मैया कह के डोले गो।
हम सब अपने कानन, हमारे कान व्याकुल है रे सुनवे के काजे, कब बोले गो मैया। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कहते बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना। अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरा ललना। जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। जीवे री नंदरानी मैया तेरा ललना। ओ मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। ए मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो। बाला जोगिया। महादेव दर्शन करने आए हैं। काशी में बैठे हुए विश्वनाथ भगवान मचल पड़े। महादेव के मन में आई कि भैया ब्रजमंडल में हमारे स्वामी ने जन्म लियो है, रूप की प्रशंसा इतने देवता कर रहे हैं, हम भी देखवे चलें। और महाराज बागंबर लपटाए, त्रिशूल हाथ में लेकर के डमरू बजाते हुए अलाप निरंजन समस्त गलियों को, माहौलों को, समस्त नगरों को आनंदित करते हुए महादेव दौड़ते हुए जा रहे हैं। मैया तेरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे। जय हो। बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया आयो, बाला योगिया आयो। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया। कैसे हैं महादेव? अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला। अंग बभूत गले मुंड माला, अंग बभूत गले मुंड माला। श्रृंगीनाद बजायो, श्रृंगीनाद हे बांको तिलक भालू पे चंदा, बांको तिलक बाल पे चंदा। बांको तिलक भालू पे चंदा, बांको तिलक बाल पे चंदा। ओ घर घर अलख जगायो,
यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगी बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी पूरा ब्रजमंडल आनंद उत्सव मना रहा था।